कीजिएगा। इसमें हम लोग किसकी बात करेंगे? न्यूटन के गति के समीकरण। गति के समीकरण। आपको न्यूटन जी ने कितने समीकरण दिया था? 3 समीकरण दिया था। कितने? आर्यन जी कितना दिया था? 3। स्वानी कितना? 3। तो न्यूटन के गति के जो समीकरण है, न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित जो गति के समीकरण है, वो आपके 3 तरह के मिलते हैं। कितने तरीके के? 3 तरीके के मिलते हैं, जिसमें आपको पहला v बराबर u प्लस at मिलता है। सही बात है। और ये आपके वेग और समय के स्थिति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया पहला समीकरण किस चीज के लिए होता है। तो पहला समीकरण जो v बराबर u प्लस at है, ये वेग व समय के बीच संबंध को दर्शाता है। वेग व समय के संबंध को प्रदर्शित करता है। किसको करता है? वेग और समय को, यानी उसके संबंध को प्रदर्शित करता है। सही बात है ना। जहां आपको u है, इसको बोलते हैं प्रारंभिक, इसको प्रारंभिक वेग बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल को I से, वेलोसिटी को v से, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया। ठीक। जो v आपके सामने आएगा वो आपका ये प्रारंभिक वेग है, तो v भी वेग है, जो कि फाइनल वेलोसिटी है, जिसको कहेंगे अंतिम वेग। क्या बोलेंगे? तो ये हो जाएगा अंतिम वेग। अंतिम को बोलते हैं फाइनल। क्या बोलते हैं? फाइनल। यानी फाइनल आपका f, ठीक है, वेलोसिटी v हो जाएगा, यानी एफ वी। ठीक। जो आपके सामने a दिख रहा है, इसको बोलते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। और इस त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन को हम लोग दर्शाते किससे हैं? ए से। ये है एक्सीलरेशन, इसको ए से दर्शाते हैं। सही बात है। अच्छा, जो टी आपको दिख रहा है वो आपका समय है। क्या है? समय। अब इस समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम। क्या बोलते हैं? टाइम। और टाइम को दर्शाते हैं हम लोग किससे? स्मॉल टी से। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। दूसरा समीकरण हमारे पास आता है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर आता है। कितना आता है? s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। पहला समीकरण वेग और समय के संबंध को दर्शा रहा है, तो दूसरा समीकरण किसको दर्शाएगा? दूसरे में आपको दूरी साफ साफ दिख रहा है, तो ये दर्शाएगा आपका दूरी और समय के लिए। किसको? दूरी और समय के लिए। तो ये समीकरण दर्शाएगा दूरी व समय के संबंध को, या आप बोल सकते हो समय और दूरी के संबंध को, या दूरी और समय, या समय और दूरी को। ठीक। अब यहां पे देखिए, जो u है वो आपका इनिशियल वेलोसिटी है। बोलिए। जो आपका t दिख रहा है वो आपका टाइम है। टाइम मतलब समय है। आ रही बात समझ में ना। उसके बाद जो यहाँ पे t है, दोनों समय ही है। a क्या है? a आपका त्वरण है। सही बात है। जो s आपको दिख रहा है वो डिस्टेंस को दिखाता है, यानी दूरी को। तो ये s दिखाता है दूरी को। जब भी दूरी पूछता है तो हम लोग समीकरण 2 को 2 से निकालते हैं। ठीक। किससे? समीकरण 2 से, क्योंकि ये दूरी और समय के संबंध को दर्शाता है। सही बात है। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास समीकरण मिलता है वो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as मिलता है। क्या मिलता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s मिलता है। और इसमें वेग की स्थिति को दर्शाता है। किसको? वेग के पोजीशन को। तो ये हो जाएगा वेग की स्थिति को दर्शाता है। किसको? वेग की स्थिति के संबंध को दर्शाता है। अगली चीज, u आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी है। सही बात है।
v आपको पता है फाइनल वेलोसिटी है, जिसको बोलते हैं अंतिम वेग। उसके बाद आपका जो a दिख रहा है ये है त्वरण, जिसको एक्सीलरेशन कहते हैं। जो आपके सामने s दिख रहा है वो आपका डिस्टेंस है। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, तो ये त्वरण हो गया, और ये आपका दूरी हो गया, और ये आपका अंतिम वेग, और ये आपका प्रारंभिक वेग। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? ये आपका 3 समीकरण बनता है, और तीनों समीकरण पे आपको जो है सवाले मिलेंगे, ठीक है? तो इसको पहले उतार लीजिए, आप जल्दी करिए। चलो बेटा समझो, आंकिक प्रश्न को समझते हैं। इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विरामावस्था से गति प्रारंभ करके, जहां भी विरामावस्था आती है उसको सबसे पहले समझो आप। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कह रहा है? विरामावस्था। विराम अवस्था का मतलब होता है कि वो चीज रुकी है। क्या है? रुकी है, रुक के गति प्रारंभ कर रही है। सही बात है। तो जब विरामावस्था आता है, यानी जो प्रारंभिक उसका वेग होगा वो शून्य होगा। क्या होगा? क्योंकि वो तो रुका है। ठीक, तो प्रारंभिक जो वेग होगा आपके सामने, u बराबर क्या होगा? शून्य होगा। फिर आपसे कह रहा है कि से गति प्रारंभ करके एक साइकिल सवार 20 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। 20 सेकंड में, यानी टाइमिंग कितना है? t बराबर 20 सेकंड टाइम। जो वेग प्राप्त कर रहा है, पहला प्रारंभिक वेग u है 0, तो अंतिम वेग क्या आएगा? v आएगा। और वो v कितना है? 4 मीटर पर सेकंड। आपको यूनिट याद करना पड़ेगा भैया, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। चाहे प्रारंभिक वेग हो चाहे अंतिम वेग हो, चाहे कोई वेग हो, सभी वेग का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड होगा। चाल का भी मात्रक मीटर पर सेकंड होगा। सही बात। फिर आपसे कह रहा है कि वेग प्राप्त करता है तो साइकिल सवार का औसत त्वरण निकालना है। आपको त्वरण बताना कि त्वरण कितना होगा, औसत त्वरण बताना है। ठीक, क्या बताना है? एवरेज त्वरण आपको बताना है, औसत त्वरण। यानी आपको क्या बताना है? ए बताना। सही बात है। देखो, u दिया है, v दिया है, t दिया है, a नहीं दिया है। मतलब आप बात करोगे समीकरण नंबर 1 की। किसकी बात करोगे? समीकरण नंबर 1 की बात करोगे। अब जो आपका न्यूटन की गति का पहला समीकरण है वो है v बराबर u प्लस ए टी है। सही बात है। देखो, आपको v इसमें है, u है, a पूछ रहा है, t आपको दिया है। 3 चीज दिया है, एक चीज पूछ रहा है। ध्यान से समझो, v का मान कितना है? 4 है, 4 रखो भैया। u का मान कितना है? 0 है, प्लस a नहीं दिया है, पूछ रहा है t का मान कितना है? 20 सेकेंड है, यहां आप रख लीजिए 20 सेकेंड। तो यहां 4 बराबर 0, प्लस का 20 एकम 20, एकम 20 ए, 20 ए, 20 ए में 0 को ऐड करेंगे तो 20 ए होगा। तो 20 ए जो होगा वो 4 के बराबर है, तो ए बराबर कितना होगा? 4/20। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, इतना आया। तो ए का मान कितना आएगा? 1 में 5 का भाग करोगे तो 0.2, और त्वरण का मात्रक होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस जो त्वरण आपका आएगा इस प्रश्न में, जो उत्तर बनेगा वो ए बराबर 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और यही आपका उत्तर होगा पहले क्वेश्चन का। सही बात है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। देखो भैया आराम से समझो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2 है। एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, तो प्रारंभिक वेग कितना होगा? 20 मीटर पर सेकंड।
ठीक, इसमें विरामावस्था की बात नहीं आ रही है। तो u बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड की बात चल रही है, सही बात है। अच्छा, 20 मीटर पर सेकंड की, इंजन बंद करके ब्रेक लगाने पर, इंजन बंद करके ब्रेक लगाने पर यह 10 सेकंड में रुक जाती है। तो भैया जो अंतिम वेग आ रहा है, ब्रेक लगाया जा रहा है, तो प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकंड, तो अंतिम कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ब्रेक लगाओगे तो 0 हो जाएगा। फिर समय आपसे कह रहा है कि भैया ब्रेक लगाते तो ये 10 सेकंड में रुक जाती है, ब्रेक लगाते लगाते 10 सेकंड में रुकती है, कौन, रेलगाड़ी। तो टी का मान कितना हो जाएगा, 10 सेकंड, कितना होगा, 10 सेकंड होगा, सही बात है। फिर आपसे कह रहा है ब्रेक लगाने से उत्पन्न मंदन ज्ञात करिए, मतलब त्वरण पूछ रहा है। मंदन कब होता है, जब त्वरण का मान निगेटिव होता है, यानी ऋण के रूप में होगा तो उसको मंदन कहते हैं, जब प्लस के रूप में होगा तो उसको वर्धक त्वरण कहते हैं। तो यहां आपसे त्वरण ही पूछ रहा है, बट निगेटिव वाली वैल्यू को क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ए पूछ रहा है, ए क्या है, त्वरण है, क्या है, त्वरण है। तो आपसे त्वरण ही पूछ रहा है, लेकिन त्वरण कैसा है, मंदन। मंदन मतलब निगेटिव में आएगा, जो भी आंसर आएगा ए का मान वो ऋण के रूप में आएगा। ठीक, आइए सॉल्यूशन करते हैं। यू भी टी आपको दिया है, ए नहीं दिया है, कौन सा समीकरण यूज करेंगे, पहला। तो गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, सही बात है, वो है v बराबर u प्लस AT है। v का मान आपके सामने 0 है, u का मान 20 है, a का मान नहीं पता है, t का मान 10 सेकंड है, सही बात है। 20 को इधर करोगे, 0 से घटाओगे तो माइनस का 20, यहां 10 a बचेगा, 10 से काटोगे 10 से कम 10 यानी a बार में, 10 से काटोगे इधर 10 गुना के 20 दो बार में, तो मतलब माइनस का 2, तो a बराबर माइनस का 2 आ रहा है, तो a का मान आया माइनस का 2, a का मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ मंदन किस में आ गया आपका, 2 आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। जहां मंदन पूछेगा वो हमेशा ऋण के रूप में आएगा, मंदन मतलब समझ लो ऋण के रूप में आएगा, है तो त्वरण ही बट निगेटिव वैल्यू होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 समझिए। 10 सेकंड में एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है 10 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर आपको 3 में क्या दिया है भैया, कोई एक कार है, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, तो समय कितना दिया, 10 सेकंड का टाइम दिया। बात पूरा समझिएगा, कह रहा है कि उसका जो वेग है 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 72 हो जाता है। तो पहले कितना था भैया, पहले मानेंगे u, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वो बढ़ रहा है कितना, वो बढ़ रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, सही बात है। और वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो दोनों को चेंज कर लीजिए मीटर पर सेकंड में। यहां क्या करेंगे, u बराबर 36 किलोमीटर पर घंटा है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं। जब चाल या वेग, तो u बराबर 36 है, इसमें 5/18 का गुणा करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो 18 गुना 36, 2 2 पंजे 10, u का मान आ गया 10 मीटर पर सेकंड आ गया। उसी तरीके से उसको चेंज करिए, तो ये आपका आएगा बच्चा 72 है, 5/18 का गुणा करिए, 18 चुक 72, 4 पंजे 20, तो ये 20 मीटर पर सेकंड आ गया, और ये हो गया v का मान 20 मीटर पर सेकंड, u का मान 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, फिर आपसे क्या बोल रहा है इसमें, कार का त्वरण ज्ञात करो। तो कार का त्वरण भैया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, देखो कैसे आएगा। हम लोग बात करते हैं गति के प्रथम समीकरण से, क्योंकि इसमें आपको u दिया है, v दिया है, t दिया, तो दिया क्या नहीं है, a, तो a हमको निकालना, त्वरण पूछ रहा है। तो भैया एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, a बराबर v माइनस यू बटे के टी, वही वाला है, चाहे आप v बराबर u प्लस AT लिखो, तो भैया u को कम करोगे इससे तो v माइनस यू,
बटा टी करोगे तो ए बचेगा। डायरेक्ट रखो ए बराबर ए का मान कितना है 20 माइनस का यू का मान कितना 10 बटे समय कितना आपके सामने 10 सेकंड। ये 20 में से 10 जाएगा 10 बटे 10, 10 में 10 का भाग करेंगे 1 और ये ए का मान कितना मिला 1.0 भी कर सकते हो मतलब एक ही है और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ त्वरण के मान कितना आया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया। उसी तरीके से एक क्वेश्चन और समझो, 4 नंबर क्वेश्चन समझ लीजिए, बंद कर देते हैं ठीक। एक कार का विरामावस्था से चलकर, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, एक कार विरामावस्था से चलकर मतलब यू का मान क्या होगा 0 होगा, प्रारंभिक से चलकर 10 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती है। टाइम कितना है 10 सेकंड का है और जो भी पकड़ता है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा पकड़ता है। तो भैया मीटर पर सेकंड में चेंज करिए उसको डायरेक्ट, 60 गुणे 5/18 यहाँ काटिए बेटा, 6 दाम में 60 और 6 तिली 18, 10 पंजे 50/3, ये आ गया आपका 50/3 मीटर पर सेकंड। ये आपका अंतिम में कितना आ गया 50/3 मीटर पर सेकंड। अच्छा u दिया है v दिया है t दिया है तो दिया क्या नहीं है, इसमें भी आपको त्वरण ही पूछ रहा है यानी a पूछ रहा है तो a बराबर होता है v माइनस du बटे t होता है। रखिए भैया v का मान आपके सामने 50/3 है माइनस का u का मान 0 है बटे t कितना 10 है। हल करिए उसको, 50/3 में 0 कम करने में 50/3, एक को ऊपर 10 को नीचे, 10 पंजे 50 तो 5 एक कम 5/3 होगा ना 3 का भाग करिए तो ये आपके सामने कितना आएगा 3 एक कम 3, एक बार बचा कितना 2, पॉइंट लगाओगे 20 हो जाएगा, 3 छक्का 18 6, फिर बचा कितना 2, 3 छक्का 18 तो 1.66 एक पूछ रहा है तो इसका मात्रक क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ये आपका उत्तर बनेगा, या 5/3 कर सकते हो या आप 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर सकते हो। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन होगा ठीक। उसके बाद अगले दिन